हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 25 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। कैस अपनी सास से अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांग लेता है। यहाँ पर लैला की दोस्त जो है वो जब उसके घर खीर का डब्बा लेकर आती है तो यहाँ पर कैस की वालदा के खिलाफ जो है बातें करते हुए ज़ूबिया से कहती है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक ही घर में जो है वो लैला के जो है सास और ससुर भी है और आप और अंकल भी रह रहे हैं। जिस पर वो कह रही है कैसा लग रहा है का क्या मतलब है, सब एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं और ज़ाहिर है जब एक साथ रहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। उसकी वालदा जो है वो ज़ूबिया की तमाम बातें सुनकर जो है दिल में इन्हें अच्छा सा एहसास आता है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी ही परवरिश की है। यहाँ पर ज़ूबिया जो है वो लैला की दोस्त को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे शौहर की जो है पेरेंट्स है, अगर वो तुम्हारे घर आएंगे तो तुम क्यों जो है बुरा फील करती हो। अपनी वालदा की बात को सच साबित करने के लिए तुमने जो है अपने सास और ससुर पर जो है पाबंदी लगाई हुई है, हालांकि वो तुम्हारे शौहर के माँ बाप है। देखो माँ बाप चाहे जो भी हों, चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के, लेकिन इन्हें एक घर में आने की इजाज़त कोई नहीं रोक सकता है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आओ। यहाँ पर नुदरत जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है और वो बताती है कि ज़ीशान का एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर जो है उनके वालिद जो है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते ज़ीशान के लिए। साथ वो ये भी बताती हैं कि निखत भाभी ने जो है वो कहा है कि मैं मजीद भाई से बात करूं सित्रा और ज़ीशान के रिश्ते के लिए, लेकिन वो भी इस बात का जवाब नहीं देते, ना ही वो दोबारा उन्हें अपने घर में बुलाने की बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मजीद ने कहा था मुझे कि वो लोग कराची आना चाहते हैं और हम सब एक साथ रहें, लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, मैं फ़िलहाल अभी यहीं रहना चाहता हूँ। अपने शौहर की बात बताते हुए कहती है कि अकमल ने उसे एक लड़की के साथ देखा था, हालांकि कैस ने तो पसंद की शादी की है। यहाँ पर रफ़ीक साहब और उनकी बेगम शाहिदा बाजी जो है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि कैस जैसे ही घर आता है वो एक ज़ोरदार चांटा उसे मारती है और उसे कहते हैं मैंने ऐसी तरबियत की थी तुम्हारी जो तुम एक लड़की के साथ ऑफिस में घूमते फिर रहे हो। जिस पर निगत कहती है कि ये सब क्या है और जो है अकमल ने खुद तुम्हें देखा है। यहाँ पर उनकी सास ज़ूबिया जो है वो इतना ज़्यादा इश्तिहाल में आ जाती है कि अपनी बेटी को कहती है तुम एक चीटर के साथ नहीं रह सकती, अपना सामान पैक करो, हम अभी के अभी इस घर से जा रहे हैं। कहते हैं कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। आखिर तुम्हारी भी इस तरह की लैला मजनू वाली हरकतें शुरू हो गई तुम्हारे भाइयों की तरह। जिस पर कैस कहता है ये सब बातें किसने आपको कही है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। फिर यहाँ पर लैला ही बताती है कि कैस की नौकरी चली गई थी तो वो अपनी दोस्त के ऑफिस में बैठ रहा था और वो उसकी दोस्त है, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर शाहिदा बाजी को जब इस बात का पता चलता है तो वो लैला को जो है बहुत ज़्यादा गले लगा कर कहती हैं कि एक लड़की का पढ़ा लिखा होना वाकई बहुत अच्छा होता है कि तुम आज तक घर चला रही थी और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। यहाँ पर जो है लैला के वालिदैन जो है वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नुदरत जो है वो शर्मिंदा सी हो जाती है कि वो अपने भाई के घर आई और उसने गलत फहमी पैदा कर दी। हमीद का किराएदार आकर जो है मालिक मकान उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे नखरे इतने ज़्यादा है जबकि ये घर मेरा है, तुम ये जानो कि तुम मेरे घर में किराए के मकान में रह रहे हो। यहाँ पर सिद्रा को एक लड़का ऑफिस का जो है एजाज वो पसंद करता है और जब वो मजीद साहब से सिद्रा का रिश्ता मांगेगा तो उसकी माँ कहेगी कि ये जो है हमारे साथ रहने के लिए घर दामाद बन के तैयार है, लेकिन यहाँ पर सिद्रा जो है जैसे उसे देखेगी धक्के मारकर घर से निकाल देगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।